नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में भारत के महत्वपूर्ण रिपोर्ट व सूचकांक को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आसानी से कंप्लीट हो सके। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो का या मेरे द्वारा यूट्यूब पर अपलोड की गई किसी भी वीडियो का एमसीक्यू टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर सभी वीडियो के फ्री में क्विज सॉल्व करवाए जाते हैं। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सांसदों के खिलाफ सबसे ज़्यादा आपराधिक मामलों में शीर्ष राज्य, जो कि है केरल। यानी केरल राज्य में सांसदों के खिलाफ सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए केरल को कर लेते हैं करेला, और आपको पता है जो करेला होता है वो कड़वा होता है। और सांसद में आपको सास शब्द मिल जाएगा, तो सास का हमेशा ही संबंध कड़वाहट से होता है। यही माना जाता है कि जो सास होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है, बहुत ही ज़्यादा कड़वी होती है। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में शीर्ष राज्य कौन सा है? केरल है। ठीक है, नेक्स्ट है लघु सिंचाई योजनाओं में शीर्ष राज्य, जो है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में आपको शब्द मिल जाएगा मैं हरा राष्ट्र। महाराष्ट्र मैं हरा राष्ट्र, यानी ये बोला कि मैं हरा राष्ट्र हूँ। और हरा कब रहेगा? जब सिंचाई होगी। तो ऐसे याद रखिएगा कि लघु सिंचाई योजना में शीर्ष राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है बाघों के हमले से सर्वाधिक मौतों वाला राज्य, जो कि है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपको एक शब्द मिल जाएगा महान अस्त्र। महाराष्ट्र महान अस्त्र। और बाघों के हमले की बात हो रही है, और आपको पता है बाघ बहुत ही खतरनाक जानवर है। अगर किसी पर हमला करता है तो जाहिर सी बात है उसको जान से ही मार देता है। तो अगर कहीं भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं बाघों के हमले की, तो जाहिर सी बात है जो लोग बाहर निकलेंगे वो अस्त्र लेकर निकलेंगे, है ना, जिससे बचा जा सके। तो अस्त्र शस्त्र लेकर निकलेंगे। तो अस्त्र फॉर महाराष्ट्र। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बाघों के हमले से सर्वाधिक मौतों वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में शीर्ष, जो है हैदराबाद। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए खाद्य पदार्थों में मिलावट की बात हो रही है। मान लीजिए कोई भी कहीं बाहर जाता है तो समोसे कचौड़ी जलेबियाँ ये सब खाने की कोशिश अगर कर रहा है, और मान लीजिए कि उनमें मिलावट है तो वो डर डर के खाएगा, है ना। अगर मिलावट है उन चीज़ों में तो वो डर डर कर खाएगा। तो हैदरा फॉर हैदराबाद। तो याद रखिएगा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में शीर्ष कौन सा है? हैदराबाद है। ठीक है, नेक्स्ट है कृषि विपणन सुधारों में प्रथम राज्य, जो है आंध्र प्रदेश। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए कृषि विपणन में आपको वीप शब्द मिल जाएगा। वीप मतलब होता है रोना। और आंध्र प्रदेश में अंधा शब्द, तो आपको पता है आंखों का संबंध रोने से भी है और अंधे होने से भी है। तो आपको ऐसे याद रहेगा कि कृषि विपणन सुधारों में प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है लीड्स रैंकिंग में प्रथम राज्य, जो है तमिलनाडु। लीड्स का मतलब है लॉजिस्टिक एज एक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। तो इसमें तमिलनाडु जो है प्रथम स्थान पर है। तो यहाँ पर देखिए लॉजिस्टिक में आपको शब्द मिल जाएगा स्टिक। स्टिक मतलब होता है छड़ी। और तमिलनाडु में आपको तमिल को तालीम कर लेना है। तालीम मतलब शिक्षा होती है। तो आपको पता है जब शिक्षा लेने जाते हैं तो अगर कोई भी गलती होती है तो टीचर जी से स्टिक जरूर पड़ती है। तो स्टिक वाला संबंध किससे है? तालीम से है, शिक्षा से है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि लेट्स रैंकिंग में प्रथम स्थान में राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। नेक्स्ट है इंडिया स्किल रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा स्थान, जो है केरल। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए स्किल की बात हो रही है, और आपको पता है जो केरल है वो भारत का सबसे पढ़ा लिखा राज्य है। तो केरल भारत का सबसे पढ़ा लिखा राज्य है, तो जाहिर सी बात है वहाँ के लोगों के पास सबसे ज़्यादा स्किल होगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि इंडिया स्किल रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा स्थान कौन सा है? केरल है। ठीक है, नेक्स्ट है बहुआयामी गरीबी इंडेक्स 2023, जिसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है उत्तर प्रदेश का, उसके बाद बिहार का, फिर मध्य प्रदेश का और फिर उड़ीसा का। ये इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आप सभी को याद रखिएगा। मुख्य रूप से मैं आपको उत्तर प्रदेश याद रखवा देता हूँ। यहाँ पर गरीबी की बात हो रही है, और उत्तर प्रदेश को शॉर्ट में बोलते हैं यूपी। याद करने के लिए कर लेते हैं इप्पी। इप्पी नूडल की बात हो रही है।
तो जाहिर सी बात है अगर कहीं भी बहुत ज़्यादा इप्पी का उपयोग हो रहा है तो वहाँ के लोग गरीब नहीं हैं। क्यों? क्योंकि सब कोई इप्पी खा रहे हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बहुआयामी गरीबी इंडेक्स 2023 में सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका रहा है? उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी मिशन प्रदर्शन में शीर्ष स्थान, जो कि रहा है मध्य प्रदेश का। इसको कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए स्मार्ट सिटी की बात हो रही है और मध्य प्रदेश को शॉर्ट में बोलते हैं एमपी। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होते हैं। एमपी एमएलए नेता विधायक की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है नेता विधायक जो होते हैं वो अगर किसी भी सिटी में रह रहे हैं तो वो स्मार्ट सिटी ही होगी, है ना। स्मार्ट सिटी में ही नेता विधायक लोग रहना पसंद करते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि स्मार्ट सिटी मिशन प्रदर्शन में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में शीर्ष स्थान, जो कि है बेंगलोर का। तो यहाँ पर देखिए बेंगलोर में आपको बंगला शब्द मिल जाएगा और महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की बात हुई तो जाहिर सी बात है अगर महिला नेतृत्व करेंगी किसी स्टार्टअप का तो महिलाएं भी घर से बाहर निकलेंगी, नहीं बंगले से बाहर निकलेंगी। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में शीर्ष स्थान किसका है? बेंगलोर का है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 की, जिसमें शीर्ष स्थान पर है इंदौर। तो कैसे याद रखेंगे? इंदौर को याद करने के लिए कर लेते हैं इंडोर। ठीक है, इंडोर। तो जाहिर सी बात है दरवाजे के अंदर की जो वायु होती है स्वच्छ होती है। बाहर प्रदूषण होता है वाहनों का, लेकिन इंडोर में जो वायु होती है एकदम स्वच्छ होती है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में प्रथम स्थान किसका है? इंदौर का है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला है पोषण जागरूकता सूचकांक 2023, जिसमें पंजाब राज्य प्रथम स्थान पर है। तो पोषण की बात हो रही है। पोषण मतलब भरण पोषण की बात, मतलब खाने पीने के लिए अच्छा हो, है ना, इसकी बात हो रही है। और पंजाब में आपको एक शब्द मिल जाएगा जॉब। तो जाहिर सी बात है जो जॉब में होता है वो अपना भरण पोषण अच्छे से करता है ना। उसको भरण पोषण जो है आसानी से हो जाता है क्योंकि जॉब में है, सैलरी आती है। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि जो जॉब में होते हैं वो अपना पोषण अच्छे से करते हैं। तो पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान में कौन सा राज्य है? पंजाब राज्य है। इसके बाद है प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय, जो कि सबसे ज़्यादा है मेघालय की। ठीक है, एक रिपोर्ट आई है जिसमें मेघालय राज्य की जो औसत मासिक आय है प्रति कृषि परिवार वो ज़्यादा है। तो आपको पता है कृषि जो है वो हमेशा बादलों पर निर्भर करती है। अगर बारिश होती है टाइम से और अच्छी बारिश होती है जितना ज़रूरी है कृषि के लिए, तो जाहिर सी बात है कि जो कृषि परिवार हैं उनकी मासिक आय अच्छी होगी। तो कृषि परिवार जो हैं उनकी मासिक आय पूर्ण रूप से मेघों पर निर्भर करती है, बादल पर निर्भर करती है। तो मेघ फॉर मेघालय। तो आप ऐसे इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट 2023 की, जिसमें जो महाराष्ट्र राज्य है वो प्रथम स्थान पर है। तो राजकोषीय की बात हो रही है और महाराष्ट्र में आपको शब्द मिल जाएगा माँ के बाद हारा। तो आपको पता है पहले के टाइम पे जब राजा महाराजा लोग युद्ध करते थे तो सामने वाला जो राज्य हार जाता था उसका पूरा राजकोष लूट लेते थे, या फिर आक्रमण भी करते थे। जो आक्रमणकारी थे वो हमेशा राजकोष लूटने के लिए करते थे। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है। या फिर आपको पता है राजकोष में क्या होता है? पैसा, रुपया, सोना, चांदी, ये सब। तो जाहिर सी बात है जिस राष्ट्र का राजकोष जितना ज़्यादा धनी होगा वो राष्ट्र उतना ही महान होगा। तो राजकोष बढ़िया है, ज़्यादा धन है, तो जाहिर सी बात है महान राष्ट्र है, महान राष्ट्र फॉर महाराष्ट्र। अगला है सबसे ज़्यादा कैंसर के मामले वाला राज्य, जो कि नई रिपोर्ट आई है 2023 में। तो वो राज्य बना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कैंसर के मामले सामने आए हैं। तो आपको पता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी है, सबसे ज़्यादा लोग हैं, तो सबसे ज़्यादा पीड़ित लोग भी हैं। ठीक है, तो ऐसे आप इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। अगला है हाथियों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि वाला राज्य, जो कि बना है कर्नाटक। हाथियों मतलब हाथी आपको पता है हाथी का शरीर काफ़ी ज़्यादा बलशाली और काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। अगर अभी बोलें कि सबसे बड़ा जानवर कौन सा है तो आप बोलेंगे हाथी है। कर्नाटक में आपको कर्ण शब्द मिल जाएगा। कर्ण को कर लेते हैं कुंभकर्ण। तो आपको पता है जो कुंभकर्ण था उसका शरीर हाथी जैसे विशाल था, है ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि हाथियों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। अगला है लापता महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य, जो कि है महाराष्ट्र। ठीक है, एक रिपोर्ट आई है जिसमें पता चला है कि जो महाराष्ट्र राज्य है इसमें सबसे ज़्यादा लापता महिलाएं हुई हैं। ठीक है, तो
तो यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र की बात हो रही है और लापता महिलाओं की, तो जाहिर सी बात है जिस राष्ट्र में सबसे ज़्यादा महिलाएं लापता होंगी, उनको अगवा किया जाएगा, तो वो राष्ट्र महान नहीं हो सकते हैं, है ना। जहाँ पर लोगों की स्वतंत्रता ना हो, कहीं भी जाएं उनको किडनैप कर लिया जाए, ये सब चीज़ें, तो जाहिर सी बात है वो राष्ट्र महान नहीं बनेगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि लापता महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र है। फिर अगला है लू के कारण सबसे अधिक मौतों वाला राज्य, जो कि नई रिपोर्ट के अनुसार केरल है। लू आपको पता है गर्मी के टाइम पे चलती है ना, और केरल की बात हो रही है, तो ऐसा समझिए कि केरल में एक शब्द आपको मिल जाएगा करेला। करेला जो होता है काफ़ी फायदेमंद होता है शरीर के लिए, तो अगर कोई करेले का जूस पीता है या फिर करेले से संबंधित चीज़ें खाता है, तो जाहिर सी बात है उसका शरीर मजबूत होगा और उसको लू नहीं लगेगी। तो आप ऐसे इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। अगला है ADR की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक धनी अरबपति विधायकों वाला राज्य, जो कि है कर्नाटक। अब देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, अरबपति विधायकों वाला राज्य, यानी कर्नाटक जो राज्य है यहाँ पर सबसे ज़्यादा अरबपति विधायक हैं दूसरे राज्यों की अपेक्षा। तो सोच लीजिए जनता का कितना धन इनके पास होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए कर्नाटक में आपको शब्द मिल जाएगा कर। कर मतलब होता है टैक्स, कर मतलब टैक्स होता है, और आपको पता है जो अरबपति लोग होंगे तो जाहिर सी बात है उनको टैक्स देना पड़ेगा। और यहाँ पर लिखा क्या है, अरबपति विधायक, तो सबसे ज़्यादा अरबपति विधायक है तो उनको टैक्स देना चाहिए। लेकिन मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि भले ही विधायकों के पास कितना ज़्यादा पैसा क्यों ना हो, वो टैक्स बराबर नहीं देते हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ऐसे ये पॉइंट याद हो चुका है कि कर नहीं देते हैं कौन, अरबपति विधायक, तो कर मतलब कर्नाटक। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं शिकायत निवारण सूचकांक 2023 की, जिसमें प्रथम स्थान पर जो राज्य है वो है सिक्किम। अब देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, शिकायत निवारण। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक राज्य में लगभग कितनी शिकायतें होती होंगी सरकार के खिलाफ या फिर किसी व्यक्ति के खिलाफ, है ना, लोगों के खिलाफ, तो कितनी शिकायतें हो जाती होंगी, तो आप बोलेंगे करोड़ों में, है ना, यानी राज्यों के पास करोड़ों में शिकायतें होती हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है नई रिपोर्ट के अनुसार जो 2023 में आई है कि जो सिक्किम राज्य है वो सबसे ज़्यादा शिकायतों का निवारण करता है। तो जाहिर सी बात है अगर शिकायतों का निवारण सबसे ज़्यादा सिक्किम ने किया है, तो पहले से शिकायतों की जो संख्या है वो कम हो गई होगी, है ना, पहले से कम हो गई होगी। तो से कम फॉर सिक्किम, क्यों, क्योंकि शिकायतों का निवारण हो रहा है लगातार, सबसे ज़्यादा शिकायतों का निवारण किया गया है, तो शिकायतों की संख्या में कमी हो गई होगी, पहले से कम फॉर सिक्किम। तो याद रखिएगा शिकायत निवारण सूचकांक 2023 में सिक्किम राज्य प्रथम स्थान पर है। अब अगला है शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक, जो कि बना है तमिलनाडु। साथ ही साथ निर्यात तैयारी सूचकांक जो कि नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है, तो निर्यात तैयारी सूचकांक में भी प्रथम स्थान पर तमिलनाडु है, और बाजार उधारी में शीर्ष स्थान पर RBI की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है। अब देखिए बाजार उधारी यानी बाजार से उधार की बात, और शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक की बात हो रही है, और दूसरे में निर्यात शब्द लिखा हुआ है, तो कुल मिलाकर निर्यात की बात हो रही है। निर्यात मतलब अपने प्रोडक्ट को दूसरे देश में भेजना, है ना। आयात मतलब दूसरे देश के प्रोडक्ट को अपने देश में लाना या फिर दूसरे देश द्वारा भेजा जाना अपने देश में, तो वो होता है आयात। लेकिन निर्यात का मतलब होता है अपने यहाँ के प्रोडक्ट को दूसरे देश में भेजना। तो ऐसा काम सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है, तमिलनाडु कर रहा है, मतलब निर्यात सबसे ज़्यादा तमिलनाडु कर रहा है। अब निर्यात करेगा तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट बनाने के लिए पैसा की ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे ज़्यादा उधारी भी लेगा। तो निर्यात और उधारी दोनों संबंधित हो गई एक दूसरे से। अब निर्यात को बोलते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में एक शब्द आपको मिल जाएगा एक्सपर्ट। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट कौन होगा, जिसके पास जितनी ज़्यादा तालीम होगी, है ना, तालीम जिसके पास ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा एक्सपर्ट होगा। तो तालीम फॉर तमिलनाडु, तालीम मतलब शिक्षा होती है, जो कि एक उर्दू शब्द है, ठीक है। तो तालीम जिसके पास ज़्यादा होगी वो एक्सपर्ट होगा, एक्सपर्ट मतलब एक्सपोर्ट। तो आप ऐसे तीनों पॉइंट को आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023, जिसमें केरल राज्य प्रथम स्थान पर है। अब खाद्य सुरक्षा सूचकांक की बात हो रही है। खाद्य में सुरक्षा, केरल को कर लेते हैं करेला। आपको पता है करेला कड़वा होते हैं, और अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा सुरक्षित खाद्य कौन सा होता है, तो आप बोलेंगे जो कड़वा हो, है ना। तो जो कड़वा होता है लोग उसको कम खाते हैं, ठीक है, कीड़े भी उसमें नहीं लगते हैं। तो सबसे सुरक्षित खाद्य कौन सा होता है, जो कड़वा हो, करेले जैसा। तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है उसमें प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, केरल है,
ठीक है। अगला है पर्यावरण के मामले में, जो कि CSE की रिपोर्ट है, उसके अनुसार प्रथम स्थान पर जो राज्य है वो है तेलंगाना। पर्यावरण के मामले में अब देखिए सबसे अच्छा पर्यावरण तेलंगाना का बताया जा रहा है, तो तेलंगाना में आपको शब्द मिल जाएगा आगना, तेलंगाना आगन, ठीक है, लास्ट में आपको आगन शब्द मिल जाएगा। पर्यावरण तो आपको पता है, अगर बात करें कि व्यक्ति जो है सबसे अच्छा पर्यावरण कहाँ का रखता है, तो अपने घर अपने आंगन का रखते हैं, है ना। अपने आंगन का आपने देखा होगा, ज़्यादातर जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो तुलसी लगा के रखते हैं, पेड़ पौधे या फिर फूल वूल लगा के रखते हैं, गमले उमले लगा के रखते हैं। तो आप बोल सकते हो कि अपने आंगन का पर्यावरण सभी लोग सुरक्षित रखते हैं। तो पर्यावरण के मामले में सबसे अच्छा राज्य कौन सा है? तेलंगाना है। ठीक है। अगला है सबसे ज़्यादा बाघ वाला राज्य, जो कि है मध्य प्रदेश। अब बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं, बाघ मतलब टाइगर, तो आपको ऐसे ही ये याद हो रहा है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर बात करें कि विश्व में सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं, तो वो भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला है वो है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जिसमें प्रथम स्थान पर है बिहार। बिहार को कर लेते हैं बाहर, तो जाहिर सी बात है जिनके घर में गरीबी होगी वो बाहर जाएंगे कमाने। और आपने देखा होगा कि बिहार के लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे, है ना, जॉब करते हुए। तो जहाँ गरीबी ज़्यादा होगी जाहिर सी बात है लोग बाहर जाएंगे कमाने, जहाँ पैसा होगा वहाँ से पैसा लाएंगे, जिससे कि उनका जो परिवार है उसका भरण पोषण हो सके। तो गरीबी ज़्यादा है तो बाहर जाएंगे, बाहर फॉर बिहार। तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में बिहार प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी ये वीडियो कंप्लीट हुई। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।